हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म में। आइए आज हम लोग बात करते हैं इसरो का एक और ही सबसे बड़ा इनिशिएटिव के बारे में। जो इसरो का जो लॉन्च पैड है वह अब कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, जो तीसरा लॉन्च पैड है, यानी जिससे मुख्य रूप से जो व्हीकल्स होता है इसरो का, जिससे वो लॉन्च करता है सैटेलाइट को, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जो तीसरा इसका व्हीकल है, तीसरा लॉन्च पैड है, वो कहाँ पे स्थापित किए जाने की बात की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जो कहा गया है। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। अब आपसे अगर प्रश्न मैं पूछूं, अगर इस सेशन को शुरू करने से पहले, कि कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई, इसरो की स्थापना कब हुई, और इसरो के चेयरमैन कौन है इस समय प्रेजेंट में। और आप ये भी बताएंगे कि इस समय जो प्रेजेंट में इसरो के चेयरमैन हैं उनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ और कौन नंबर के चेयरमैन है। ठीक है, इन 3 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ही देना है। इस 3 प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य देना है। ठीक है, चलिए तब तक हम लोग देखें कि इसरो का जो थर्ड लॉन्च पैड है वह मुख्य रूप से कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो आपको पता है कि जो इसरो है उसके पास 3 ठो व्हीकल है। एक कौन कौन से है, एक GSLV है। ठीक है, कौन कौन से, एक GSLV है, एक PSLV है और एक SSLV है। GSLV, PSLV, SSLV मतलब जियोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यह जियोस्टैटिक्स जो लॉन्च व्हीकल है इसका नाम है, और एक पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, और एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो छोटे छोटे सैटेलाइटों को लॉन्च करने के लिए कम ही खर्चे में चला जाएगा। तो 3 तरह के लॉन्च व्हीकल्स हैं। जो अभी स्पेडक्स मिशन गया था वह किससे गया था, PSLV से गया था, आपको पता भी होगा। ठीक है, तो इस तीनों में जो तीसरा है वो कहाँ पे स्थापित करने जा रहा है इसरो। तो तीसरा लॉन्च पैड जो है वह स्थापित कहाँ पे कर जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है, आपको पता भी है सबसे ज़्यादा जो परीक्षण होता है वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से ही होता है। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड यानी TLP की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये याद रखिएगा, कौन, TLP जो है इसकी स्थापना की मंजूरी कहाँ पर दी गई है, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है जो श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में है वहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है इसको। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग हासिल करेंगे कि तीसरा लॉन्च पैड है क्या, यह परियोजना क्या है। तो इसरो के अगली पीढ़ी के जो प्रक्षेपण वाहन है उनके लिए अब कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से प्रक्षेपण की अवसंरचना की स्थापना की परिकल्पना की गई है। ठीक है, और श्रीहरिकोटा में जो दूसरा लॉन्च पैड है था वह स्टेटवर्ड लॉन्च पैड के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और भविष्य में भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसे मिशन जो है उसके लिए जो लॉन्च करने में जो क्षमता है उसमें क्या होने वाली है, इससे वृद्धि हो जाएगी। और क्या क्या लक्ष्य इसमें रखा गया है, तो ऐसे विन्यास के साथ इसकी डिजाइन किया गया है जो यथासंभव सार्वभौमिक और अनुकूलनीय हो और न NGLB को समर्थन दे बल्कि सेमी क्रायोजेनिक चरण वाले यानी LVM3 जो वाहन है उनके साथ साथ NGLB भी उत्पन्न विन्यास को भी समर्थन दे सके, इसलिए इसको ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा, उद्योग भागीदारी, इंडस्ट्री भागीदारी के साथ साथ साकार किया जाएगा, यानी जो मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों का यानी PPP मॉडल पे इसका प्रयोग मुख्य रूप से निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो TLP को 48 महीने या 4 वर्ष की अवधि के भीतर स्थापित करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो इसका टारगेट याद रखेंगे कितना, 48 महीने या 4 वर्ष। ठीक, तो 48 महीने 4 वर्ष के भीतर स्थापित करने का इसको लक्ष्य रखा गया है। इसके बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो इसका वित्त पोषण टोटल कितना है, 3984.86 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए आवश्यक पड़ेगी। और मुख्य रूप से लॉन्च पैड और संबंधित सुविधाओं की स्थापना इसमें शामिल है। इसमें महत्व क्या है, तो भारतीय मुख्य रूप से सक्षम करके इसमें जो इसरो की आवृत्तियां है, प्रक्षेपण करने की जो आवृत्तियां हैं इसरो की, उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतरिक्ष जो अन्वेषण मिशन है यानी रिसर्च जो मिशन है उसको भी शुरू करने में राष्ट्रीय क्षमता या सक्षमता को क्या करेगा, भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी ये सारी चीज़ें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। इसमें पृष्ठभूमि इसका क्या है, तो देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली पूरी तरह से 2 लॉन्च पैडों पर निर्भर है। प्रथम लॉन्च पैड क्या है, प्रथम लॉन्च पैड का नाम है FLP और द्वितीय जो लॉन्च पैड है उसका नाम है SLP। ठीक है, तो 2 लॉन्च पैड क्या है, पहला आप याद रखेंगे, पहला लॉन्च पैड का नाम है FLP, सेकेंड जो है उसका नाम है SLP, और ये जो थर्ड जो श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में ये जा रहा है स्थापित किया जाने वो है TLP।
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला है FLP, सेकेंड है SLP और थर्ड है TLP। ठीक, अब SLP की जो स्थापना है वो मुख्य रूप से GSLV और LBM3 के लिए की गई थी। ठीक, अब ये PSLV के लिए भी स्टेप वाइड कर्व में भी काम करता है। ठीक, तो अब इसमें यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और चंद्रयान 3 जो मिशन है, ये सारे मिशन के लिए, इसको ऐसा करने के लिए, सक्षम करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कार्य किया जा रहा है, आपको जैसे पता भी है। FLP को PSLV के लिए 30 वर्ष पहले लागू किया गया था और यह PSLV एवं SSLV के प्रक्षेपण में सहायता करता है। तो ये भी याद रखिएगा, जो FLP है पहला प्रक्षेपण के वह किसको, तो यह SLV और PSLV को लॉन्च करता है। ठीक है, जैसे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, जैसे यह जिससे लॉन्च किया जाता है, ये तो एक रॉकेट हो गया, व्हीकल जिससे लॉन्च किया जाता है, जो मैंने बताया कि वो कौन कौन से है, PSLV है, GSLV है, SSLV है। तो ये तो व्हीकल्स हो गए, ये व्हीकल्स हो गए जो रॉकेट है जा रहा है। अब ये जहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यह जिससे ये लॉन्च किया जाता है, यह अभी 3 हो गया है। पहला का नाम FLP था, जिससे केवल 2 चीज़ें लॉन्च की जाती थी, 2 व्हीकल लॉन्च किए जाते थे, PSLV SSLV। ठीक है, 30 वर्षों के लिए। दूसरा जो था उसका नाम अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, SLP था। क्या था, SLP था। और ये तीसरा है, ये जो अभी जो श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश में स्थापना किया जा रहा है, ये है TLP। ठीक है, तो ये क्या है, TLP है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें लागत लगी है और ये याद रखिएगा बिल्कुल, PSLV और SSLV के लिए लागू किया गया था पहले। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।